हेलो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए डिज़ाइनर ब्लाउज। तो इसके लिए हम 1 मीटर फैब्रिक लिए हैं और 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लिए हैं। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से लाइनिंग को बिछा लेंगे। उसके बाद हमें 14 इंच तैयार लेंथ चाहिए, तो हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 15 इंच में निशान लगाए। हम शोल्डर लेंगे यहाँ पे 7 इंच से थोड़ा सा कम। आर्म होल भी हम 7 पॉइंट से थोड़ा सा कम लेंगे और इसे सीधी लाइन खींच के मिला देंगे। अब हम यहाँ पे 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, इसलिए उसका 4th भाग होता है 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाए और सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 इंच। नीचे से हम 7.5 इंच पे निशान लेंगे और 1 इंच हम लेंगे डाट के लिए और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम आर्म होल बनाएंगे, तो इसके लिए आपको इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे नेक विड्थ रख रहे हैं 3 इंच और थोड़ा सा हम हाफ इंच जैसा डाउन कर देंगे। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। तो ये मेरा कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से खुला तरफ आपको रखना है। फ्रंट साइड पे आपको खुला तरह होना चाहिए और आपको इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और आपको यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर की ओर भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। अब हम बैक पार्ट को जहाँ से हम निशान लगाए थे 4 इंच पे, वहीं से आपको बैक पार्ट को रखना है और सेम आपको ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आर्म होल का भी आपको ड्रॉ कर देना है। और ये फ्रंट पे हम प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर की ओर हाफ इंच रखेंगे और नीचे की ओर हम 1 इंच लेंगे। नीचे 1 इंच लेंगे, ऊपर हाफ इंच और इन दोनों लाइन को हमें मिला देना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। तो अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। अभी हम आर्म होल का शेप नहीं देंगे क्योंकि प्रिंसेस कट में हम आर्म होल का शेप बाद में ही देते हैं। तो यहाँ आपको सीधी लाइन खींच देनी है नेक के पास और इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है, बैक और फ्रंट का। अब हम नेक बनाएंगे। तो हम नेक विड्थ रख रहे हैं 3 इंच का। तो 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। हम नेक का लेंथ 1 इंच रख रहे हैं और इसे हम बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। तो ये मेरा नेक का शेप हो गया है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से नेक विड्थ लेना है। तो यहाँ से हम 3 इंच नेक विड्थ रख रहे हैं और नेक का लेंथ भी हम 3 इंच लेंगे। तो
इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है। तो नेक विड्थ भी हम 3 इंच लिए हैं और नेक लेंथ भी हम 3 इंच लिए हैं और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो ये मेरा नेक का शेप हो गया है। तो इस तरह से आपको नेक पे आपको जहाँ पे 3 इंच लिए थे वहाँ से आपको तिरछी लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से आपको नेक को मिलाते हुए तिरछी लाइन खींच देनी है। अब हम ऊपर की ओर 3.5 या 3.25 आप जितना आपका मन हो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे ले रहे हैं और इधर से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच देंगे और इस जगह से आपको तिरछी लाइन खींच देनी है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। एक कटिंग हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक पे कटिंग हो गई है। तब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको बैक पार्ट को इस तरह से उल्टी साइड रखनी है और इस तरह से आपको अस्तर का कपड़ा को रख के पूरे में सिलाई कर देनी है। स्टिच हो जाने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट के निकाल देनी है। अब हम डाट लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों साइड डाट लगा लेनी है। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम 2 इंच चौड़ी पट्टी लिए हैं और डबल फोल्ड करके हम इस तरह से कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों को लेना है आमने सामने करते हुए। अब हम यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे इस तरह का। तो इस तरह से आपको नेक के पास से कपड़ा को सीधा रखना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये यहाँ पे ये सीधी रहे और आपका कपड़ा रॉन्ग साइड पे होना चाहिए, राइट साइड आपका नीचे होना चाहिए। और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे सीधी। तो इस तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और इसे हम पलट लेंगे और यहाँ पे एक स्टिच कर देंगे।
और स्टिच हो जाने के बाद हमें इस साइड भी इसे स्टिच करके ले लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे। सेम हम दोनों को बना लेंगे। तो इसके पहले आपको यहाँ पे देख लेनी है, नहीं तो आपका दोनों साइड एक ही हो जाएगी, इसलिए आपको मिला लेना है। तो इस तरह से हम दोनों को एक साथ मिला लेंगे। और उसके बाद आपको जहाँ पे आप 4 इंच पे निशान लगाए थे उससे आपको थोड़ा ऊपर 1 इंच पे निशान लगाना है दोनों में। उसके बाद आपको एक मेन फैब्रिक का कपड़ा लेना है और इस तरह से आपको एक को रखना है आमने सामने कर लेते हुए। दोनों का हमें राइट साइड आमने सामने रखना है और इस तरह से आपको स्टिच कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। और अब हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से आपको पलट लेनी है। और अब आपको यहाँ से ऊपर से एक स्टिच कर लेनी है जिससे आपका नेक अच्छा से बैठे। तो इस साइड स्टिच हो जाने के बाद हमें दोनों को बना लेना है। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे नीचे साइड और उसके बाद स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको आमने सामने रखते हुए इस तरह से इसे पलट लेनी है और आपको दोनों साइड से उल्टा कर लेना है और जो सीधा कपड़ा है उसे आपको सामने रखना है। और आप जितना भी यहाँ पे लिए थे, हम यहाँ पे 4 इंच लिए थे, मार्क किए थे, तो हम यहाँ 4 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे आपका इस तरह से डिज़ाइन बन गई है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से नेक फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है मेरा। अब हम नीचे पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम नीचे साइड स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों को एक तरह से हमें मिला के लेना है और यहाँ पे प्रिंसेस कट का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ऊपर से हम टक्स पॉइंट 10 इंच का रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरह से हम आर्म होल तक लेते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो आपको इससे बराबर से मिला के रखना है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और दोनों को हम एक साथ मिला के रख के कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कट कर लेना है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे।
तो अब हम दोनों आर्म होल को एक जैसा मिला के रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल का, फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी लगा लिए हैं, तो दोनों को हम इस तरह से आमने सामने रखेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइन हो जाने के बाद हम इसका नेक को देखेंगे, तो इस तरह से हम नेक को रखेंगे और जहाँ पे हम निशान लगाए थे तो वहाँ से हम इसे मिलाते हुए ले जाएंगे और यहाँ से हम नेक को मेजर करेंगे। तो इस तरह से आपको टेप को रखना है और नेक को मेजर करना है। तो यहाँ पे मेरा नेक 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक फ्यूजिंग पेपर लेनी है और आपका जितना भी नेक आया है वो वहाँ पे आपको निशान लगाना है और 3.5 इंच आपको यहाँ से निशान लगाना है और 1 इंच ऊपर की ओर लेनी है। तो इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है और यहाँ से आपको 1 इंच से थोड़ा सा कम, 1 पॉइंट कम लेते हुए आपको पूरा नेक में निशान लगा देनी है। और इस तरह से हम निशानों को मिला देंगे और यहाँ से आपको देखनी है कि आपका जितना भी मेजर आया था नेक उतना ही हमें ऊपर की ओर भी लेनी है। और इस तरह से आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक का शेप दे देना है। तो इस तरह से आपको नेक का शेप दे देनी है, थोड़ा सा गोलाई देते हुए। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा नेक का कटिंग हो गया है। अब हम एक कपड़ा में इसे लेंगे और आपको यहाँ आयरन कर लेना है और इस तरह से हम इसे मोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उल्टी साइड पे लेना है और सीधी साइड पे आपको स्टिच करनी है। तो इस तरह से आपको स्टिच कर लेनी है। तो स्टिच हो जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे और एक कपड़ा लेना है और राइट साइड को आपको ऊपर की ओर रखना है और इस तरह से आपको कॉलर को लेनी है और स्टिच कर लेनी है।
और एक्स्ट्रा कपड़ा को आपको कट करके निकाल लेनी है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल देनी है और छोटा छोटा कट लगा देनी है। इससे हमारा कॉलर का फिनिशिंग अच्छा से आएगी। अब आपको हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको निकाल लेना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टिच करने में आसानी होगी। ये बिगिनर के लिए है। और आपको इसको इस तरह से मिलाते हुए इसका सेंटर निकालनी है और यहाँ पे आपको सेंटर पे एक कट लेनी है। आपको कॉलर लगाने में आसानी होगी। और इस तरह से आपको ब्लाउज को रखनी है और ब्लाउज का भी जहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है वहाँ आपको लेना है और कॉलर लगाना है। तो इससे पहले आपको कॉलर को पहले सीधी कर लेनी है। अब हम दोनों का सेंटर को रखेंगे और कॉलर को हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से आपको स्टिच कर लेनी है। उसके बाद पलट के आपको नेक में फिर से स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पलट के स्टिच कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं पलट एक साइड स्टिच की और उसके बाद पलट के स्टिच कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं स्लीव भी अटैच कर ली हूँ। मेरा यहाँ पे प्लेन स्लीव है। तो इसके बाद हम साइड में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में हुक लगाएंगे एक साइड पे। तो एक साइड हमें यहाँ स्टिच कर लेनी है। अब ब्लाउज को हम उल्टा साइड करेंगे और यहाँ पे आपका जितना भी आ रहा है उसके आपको मेजर करना है और एक लाइन खींच देनी है। सेम आपको इस साइड भी मेजर करना है। और यहाँ से हम यहाँ हुक लगाएंगे, तो इसलिए हम ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो एक साइड हम फिटिंग स्टिच कर देंगे। तो हम जहाँ पे निशान लगाए थे हम स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको एक साइड पे जहाँ पे आपको हुक आई का पट्टी लगाना है वहाँ आपको इस तरह से दोनों साइड पे आपको फिटिंग पे निशान लगा लेनी है। उसके बाद आपको इस तरह से मोड़ के स्टिच कर लेनी है।
तो इस तरह से आपको स्टिच कर लेने के बाद इसे कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आपका इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कपड़ा लेना है और उसे आपको इस तरह से मोड़ना है। और इसके बाद आपको इसे स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद आपको इसे देखना है ये कितना बड़ा है। थोड़ा सा आपको 1 इंच जितना ऊपर की ओर कपड़ा लेते हुए इसे आपको कट कर लेनी है। तो आपको इसे बैक साइड पे स्टिच करनी है। तो इसे आपको बैक साइड पे रख के इसे स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज बन के कंप्लीट हो गई है। तो ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आप लोग को पसंद आया है और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।